वालेकुम अस्सलाम। मैम, सबसे पहले आपसे जानेंगे आपका इंट्रोडक्शन कि आपने एजुकेशन कहाँ कहाँ से हासिल की। मेरी पूरी एजुकेशन जो है वो बहावलपुर से ही है। स्कूलिंग मेरी अफवा गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन बहावलपुर से है। उसके बाद मैंने एफएससी पंजाब कॉलेज से की थी और फिर उसके बाद बीएस ऑनर्स वुमेन यूनिवर्सिटी से और फिर एमफिल भी वुमेन यूनिवर्सिटी से किया था। मैम, अब आपसे जानेंगे कि दरख्त जो है इंडस्ट्री में कैसे कैसे इस्तेमाल होता है। दरख्त इंडस्ट्री में तो हम कंबस्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जलाने के लिए। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे हमें आग की ज़रूरत पड़ती है जलाने के लिए, तो हम दरख्तों को एज आ फ्यूल यूज़ करते हैं, उसमें जलाने के लिए काम आता है। लकड़ी इसकी इस्तेमाल की जाती है, तो इसका सिर्फ इतना ही रोल है। या फिर ये है कि जैसे पेपर इंडस्ट्री है तो उसमें हम पेपर बनाने के लिए दरख्तों का मेन मटेरियल जो होता है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल आता है वो दरख्तों से आता है। बढ़ती हुई जो इंडस्ट्री है वो दरख्तों पे कैसे असरअंदाज हो रही है। बढ़ती हुई इंडस्ट्री दरख्तों पे इस तरह से असरअंदाज हो रही है कि एक तो हमें जो इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए ज़मीनें चाहिए वो हमें शहरी इलाकों से, आबादी से दूर चाहिए होती हैं। तो जब हम इंडस्ट्री के लिए ज़मीन ढूंढेंगे, जो इंडस्ट्रियल ज़मीन ढूंढते हैं वो उसको ऐसे शहरों के बाहर दूर रखने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर ज़रई ज़मीन होती है। अगर ज़रई ज़मीन नहीं भी है तो वो ऐसी ज़मीन होती है जो गैर आबाद है और वहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं या कोई मुख्तलिफ़ किस्म की पौधे लगे हुए हैं। तो वो उस ज़मीन को वहाँ से वो दरख्त वगैरह कटवाएंगे, उसको साफ़ कराएंगे, वहाँ पे इंडस्ट्री खड़ी कर लेंगे। तो जितनी, एक तो ये रीज़न बन रही है। दूसरा ये जिस तरह हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं फ्यूल, हम उसके लिए लकड़ी जो इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हम दरख्त काट के उसको लेके जाते हैं। इंडस्ट्री जो है वो हमारे माहौल पे क्या असरअंदाज कर रही है। बढ़ती हुई जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारे माहौल को एक बुरे तरीके से इफ़ेक्ट कर रही हैं। जैसे सबसे पहली बात कि हमें जो इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए ज़मीन चाहिए होती है वो हम आबादी से दूर करते हैं। आबादी से दूर जो ज़मीन है वहाँ पे दरख्त होते हैं, वहाँ पे पौधे होते हैं, फसलें भी होती हैं, कई दफ़ा ज़रई ज़मीन भी होती है। तो वहाँ पर उस ज़मीन को साफ़ करके, उस पर दरख्त उखाड़ के, वहाँ से फसलें ख़त्म करके वहाँ पे सनतें खड़ी कर दी जाती हैं। तो वो अब इंडस्ट्री है, वो उस बंदे को, इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉफिट दे रही है, ठीक है, मुल्क की इकॉनमी में भी हिस्सा डाल रही है, लेकिन उसने माहौल के लिए कुछ नहीं किया। फिर माहौल के लिए वो फ़ायदे की बजाय नुकसान का सबब बनती है कि उसमें बहुत सारे वेस्ट मटेरियल ऐसे निकलते हैं, पॉल्यूटेंट गैसेस निकलती हैं जो कि उस इलाके के एनवायरनमेंट को ख़राब करती हैं। तो वो आपको इकॉनमी के हिसाब से फ़ायदा तो दे रही है, लेकिन वो साथ ही साथ आपका माहौल को आलूदा करती जा रही है। तो जैसे जैसे हमारे मुल्क में इंडस्ट्रीज़ बढ़ती जा रही हैं, उनका एक फ़ायदा ये है कि वो हमारी इकॉनमी को मजबूत करेंगी, लेकिन उनका एक नुकसान ये है कि वो हमारे माहौल को आलूदा कर रही हैं। क्या दरख्त काटे बगैर भी हम अपनी नई इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। दरख्त काटे बगैर हम अपनी इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल लगा सकते हैं। देखो, आप ऐसी ज़मीन ना सेलेक्ट करें जहाँ पे दरख्त, ऐसे पौधे हैं, ऐसे दरख्त हैं, कुछ ऐसे होते हैं रेयर कि उनको उगने में कई साल लग जाते हैं और उनकी बहुत सारी देखभाल करके उनको वहाँ तक पहुँचाया होता है, लेकिन वो बेदर्दी से काट दिए जाते हैं और वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगा ली जाती हैं। तो ऐसी ज़मीन सेलेक्ट करें जहाँ जो बिल्कुल बंजर है, जहाँ पे पौधे भी नहीं उगते। आप वहाँ पे इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं, इमारत बन जानी होती है, लेकिन दरख्त हर जगह नहीं उग सकते। तो आप ऐसी जगह पे इंडस्ट्रीज़ लगाएं जहाँ पे पहले से शजरकारी नहीं हुई, जहाँ पे प्लांटेशन नहीं है, कोई पौधा दरख्त नहीं है, कोई ज़रीर ज़मीन नहीं है, कोई फसल नहीं उगती। आप वो वाले इलाके मुंतखब करके वहाँ पे अपनी इमारतें बनाएं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनाएं। तो ये उससे हम दरख्त काटे बगैर भी बना सकते हैं, दोनों काम साथ साथ कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारी इकॉनमी को इंडस्ट्री की ज़रूरत है, हमारे इंसानों को दरख्तों की भी ज़रूरत है। यानी हमारी सेहत के लिए वो ज़रूरी है, हमारे माहौल के लिए वो ज़रूरी हैं। तो अगर आपने इकॉनमी के बारे में सोचना है, इंडस्ट्रीज़ हैं, लोगों को रोज़गार देती हैं, वो भी एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपने माहौल को भी साफ़ रखना है, क्योंकि वो आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। और अगर इंसान की सेहत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। बढ़ती हुई इंडस्ट्री के साथ साथ अगर इंसान शजरकारी भी करना शुरू कर दे तो कितना मुस्बत किरदार अदा करेगी शजरकारी। देखो, जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं,
जैसे हमारे जो बहुत सारी गैर आबाद ज़मीन थी वो आज आबाद हो गई है और वो एक इंडस्ट्रियल एरिया बन गया, लेकिन वहाँ पे पौधे दरख्त बिल्कुल नज़र नहीं आते। अब वहाँ पर कम से कम दरख्त इसलिए होने चाहिए क्योंकि जो इंडस्ट्री से वेस्ट मटेरियल निकलेगा, जो गैसेस निकलेंगी, अब वो उस चीज़ को आपने उसको सप्रेस भी करना है किसी चीज़ से। अगर आप उसके ऊपर कोई फ़िल्टर लगाते हैं, कोई क्लीनिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं कि वो वेस्ट मटेरियल, वो गैसेस जो हैं वो आलूदा ना करें माहौल को, वो टॉक्सिक, उसको डिटॉक्सिफाई करके फिर बाहर निकाला जाए, तो उसमें आपको क्लीनिंग टेक्नोलॉजी लगाने में पैसा खर्च करना पड़ता है। जबकि अगर वही आप उस इलाके में बहुत सारे दरख्त लगा लेंगे इर्द गिर्द, तो वो दरख्त ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उस माहौल को साफ़ करेंगी। तो बजाय इसके कि हम टेक्नोलॉजी ही यूज़ करके माहौल को साफ़ कराएं, हम इस इलाके में दरख्त लगा के भी उस माहौल को साफ़ रख सकते हैं। तो एक जो जितनी जगह पे इंडस्ट्री है वो तो है, लेकिन उसके इर्द गिर्द बहुत सारी ज़मीन भी खाली पड़ी होती है, लोग वो भी ख़रीदते हैं और खाली होती है, वो इंडस्ट्री की ही होती है। तो उसमें तो कम से कम पौधे लगाए जा सकते हैं, दरख्त लगाए जा सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ और गाड़ियों से निकलने वाले जो धुआं है वो कौन कौन सा केमिकल पोल्यूटेंट पैदा करता है माहौल में? कल अभी मैं इसके फैक्ट्स और फिगर्स चेक कर रही थी, तो मैंने कल देखा था कि जो हमारी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का ग्राफ है उसमें तकरीबन 52% पोल्यूशन जो है वो इंडस्ट्री से निकलती है, यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट मैटर से 52% पोल्यूशन क्रिएट होती है, और बाकी 27% पोल्यूशन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन से आती है, जो हमारी मोटर व्हीकल्स वगैरह से धुएं से निकलती हैं या इनके फ्यूल से। तो ये दोनों तरह की पोल्यूशन अब 52 और 27% एक मेजर कंट्रीब्यूशन है हमारे इन्वायरमेंट का। तो इस पे हम ये कर सकते हैं कि जैसे अब मोटर व्हीकल्स हैं तो इससे हमें पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड्स हैं, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, और ये मेजर इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं। यानी आप हमारे जो इन्वायरमेंट है ऊपर एटमॉस्फेयर, इसका 80% जो पोल्यूशन क्रिएट करती है वो ये तीनों चीज़ें मिलकर करती हैं, और ये तीनों चीज़ें ही मोटर व्हीकल से निकल रही होती हैं। और उस वजह से फिर और दूसरी इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी यही गैसेस निकल रही होती हैं, पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। अब इसमें यह है कि ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, वो भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए ख़तरा, और साथ साथ पोल्यूशन भी बढ़ रही है, वो भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए ख़तरा है। फैक्ट्रीज और गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है वो इंसानी सेहत पर कितना असरअंदाज हो रहा है? सबसे जो ज़्यादा असर अब नज़र आ रहा है हमें इसका, वो स्मोग है। देखो, इंडस्ट्रीज़ वेस्ट मटेरियल हो या मोटर व्हीकल वेस्ट मटेरियल हो, ये जो तीन गैसेस इसमें से निकलती हैं ना, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों चीज़ें मिक्सअप होके जब सनलाइट के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये स्मोक क्रिएट करती हैं। अब स्मोक क्या, जो हमारे ऊपर एक ग्रे कलर की लेयर बन जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, और उस स्मोक की वजह से हमें बीमारियां भी हो रही हैं, हमारी आईसाइट इश्यूज़, थ्रोट इन्फेक्शंस हैं, इरिटेशंस हैं, स्किन डिजीज़ हैं। तो वो स्मोक हमारे लिए बीमारियां भी बढ़ा रहा है। लेकिन वो स्मोक निकला किधर से है? वो इन तीन गैसेस से मिलके बनता है, और ये तीनों गैसेस कहाँ से आती हैं? इंडस्ट्री वेस्ट मटेरियल से आती हैं या हमारे ट्रांसपोर्टेशन के वेस्ट मटेरियल से आती हैं। 2016 से पहले जो है पाकिस्तान में स्मोक नहीं थी। 2016 से हम जो है स्मोक देखना शुरू किया हम लोगों ने। तो क्या वजूहात हुई हैं कि पाकिस्तान जो है स्मोक का सामना कर रहा है? स्मोक की एक जो बेसिक वजह है, एक तो वो कोल पावर प्लांट्स हैं। फिर जिन इलाकों में कोल पावर प्लांट्स हैं या कोयला ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कंबशन के लिए, वहाँ पे स्मोक क्रिएट होता है। दूसरी चीज़, ये जो गैसेस पोल्यूटेंट्स हैं ना, जो ट्रांसपोर्टेशन में निकलते हैं मोटर व्हीकल से जो रिलीज़ होते हैं, इनकी एक रीज़न ये होती है कि पुअर क्वालिटी फ्यूल यूज़ किया जाता है। तो व्हीकल में जो पुअर क्वालिटी फ्यूल यूज़ किया जाएगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की गैसेज इमिट होंगी जो कि नुकसानदेह हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए। एक तो वो उसकी वैसे ही फंक्शनिंग के लिए भी ख़तरा है, और दूसरा आपके एनवायरनमेंट को भी ख़तरा है। इसी तरह इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल में भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं जो इन गैसेस की इमिशन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अब जैसे इंडस्ट्री तेज़ी से ग्रो कर रही है तो फिर अब हम इंडस्ट्रीज़ में ये फोकस किया जाता है कि कम वक्त में ज़्यादा काम हो जाए और कम कॉस्ट पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए। तो उसके लिए ऐसे हार्मफुल केमिकल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। एज अ कैटलिस्ट ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती हैं जो सिर्फ उस रिएक्शन को स्पीड अप करेंगी, लेकिन बाद में हमारे इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट करती हैं वो हम नहीं सोचते, क्योंकि
क्योंकि इंडस्ट्रियल प्लांट डिज़ाइन करने होते हैं इंजीनियर्स ने, और इंजीनियर्स ने नेचर पे फोकस नहीं करना होता। उन्होंने उस इंडस्ट्री, उसकी परसेंटेज यील्ड पे फोकस करना होता है, उसके अंदर क्या रिएक्टेंट और केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं वो देखने होते हैं। उन्होंने ये नहीं देखना होता कि इसका जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो बाहर इन्वायरमेंट को, उसके ऊपर क्या असर डालेगा। वो ये नहीं, इवन ये भी नहीं देखते कि इसका जो वेस्ट मटेरियल उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी किस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। तो वो सिर्फ इंडस्ट्रियल पावर प्लांट पे फोकस करते हैं। उसमें से गैसेस, जहरीली गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, उसमें से जहरीला जो वेस्ट मटेरियल है बाहर वो निकल रहा है जहरीला, उसके केमिकल्स हैं, उसकी सॉल्यूशंस जो बाहर फेंके जा रहे हैं वो जहरीले हैं, उसको डिटॉक्सीफाई करने के लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं दिया होता। फिर हमारी जहाँ चेकिंग होती है, गवर्नमेंट अदारे भी जो चेकिंग करने के लिए आते हैं तो वो इंडस्ट्री विज़िट करेंगे, वो ये नहीं विज़िट करते पीछे उसके वेस्ट मटेरियल कहाँ जा रहा है, या उसका वेस्ट मटेरियल अगर वो बाहर फसलों में छोड़ रहे हैं या बाहर ऐसे इलाके में फेंका जा रहा है निकाल के, तो क्या वो उसको डिटॉक्सीफाई करते हैं, क्या वो या वो उसको वैसे ही फेंक देते हैं, वो जितनी मर्जी उसमें से गैसेस रिलीज़ होती रहें बाहर पड़े, तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ख़तरा बनता है। तो इन चीज़ों के लिए कानून नहीं है हमारे मुल्क में। अगर कानून है, जो कोई पुराने कवानीन कुछ चल रहे हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, फिर उनकी प्रॉपर चेकिंग नहीं है। जब तक ये नहीं होगी तब तक ऐसे ही चलेगा ना। कोई इंडस्ट्री जो लगा रहा है बंदा वो नहीं केयर करेगा, जो वहाँ काम कर रहे हैं उनकी केयर नहीं होगी, जो उस इलाके में लोग रह रहे हैं, जो उस मसले को फेस कर रहे हैं उनकी केयर भी नहीं होगी। तो फिर यही होगा ना, फिर बीमारियाँ भी फैलेंगी, फिर स्मोक भी बढ़ता चला जाएगा। और स्मोक की हर साल जो परसेंटेज देखो को बढ़ती चली जा रही है। पहले हम पिछले साल ख़बरों में सुना करते थे भाई लाहौर में है, साहिवाल में है, फैसलाबाद में है, स्मोक की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन अब इस में देखें, इस साल बहावलपुर में भी अभी पिछले महीने से ही स्मोक स्टार्ट हो गया, और हमें बाकायदा मसला होता है यहाँ पे। सुबह जब हम लोग आते हैं, यूनिवर्सिटी आते हैं, तो वो स्मोक की वजह से सांस लेने में मसला हो रहा होता है, गले में ख़राश हो रही होती है। वो सिर्फ इस वजह से कि अब यहाँ पे भी, हालांकि ये इतना कोई बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी वजह ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़ गई है, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, और ट्रैफिक में वही पुअर क्वालिटी फ्यूल्स यूज़ होते हैं जो कि इस तरह की पॉल्यूटेंट गैसेस रिलीज़ करते हैं, तो उस वजह से स्मोक बढ़ता जा रहा है। स्मोक को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? स्मोक को कम करने के लिए ये होगा कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से कुछ करेंगे तो आप अपनी फ्यूल क्वालिटी को इन्हेंस करें। पेट्रोल पंप से जो फ्यूल लिए जाते हैं इनकी क्वालिटी चेक होनी चाहिए और इनको इन्हेंस करना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का फ्यूल होगा तो वो इतनी ज़्यादा गैसेस रिलीज़ नहीं करेगा। जब फ्यूल में सल्फ़र की क्वांटिटी कम होगी तो वो सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑटोमेटिकली नहीं बनेगी, तो वो क्वालिटी चेकिंग होनी चाहिए। उसके अलावा यह है कि हम ट्रांसपोर्टेशन को थोड़ा कम रखें, मतलब महदूद रखें। जो बहुत ज़रूरी हमें जहाँ आना जाना है वहाँ हम यूज़ करें। अगर हमें कोई करीबी किसी जगह पे जाना है ऐसे ही, तो हम पैदल चलने को भी तरजीह दे सकते हैं। इससे आपकी सेहत पे भी फ़र्क पड़े, और आपकी ट्रांसपोर्टेशन जितनी हम कम यूज़ करेंगे उतना ये होगा कि हम माहौल की आलूदगी में अपना हिस्सा कम से कम डाल रहे हैं। हालांकि हम डेली जितना इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें इस्तेमाल करते हैं, तो हम माहौल की आलूदगी में हिस्सा डाल रहे हैं। तो उसको हम कोशिश करें कि जितना हम कम कर सकते हैं वो करें। दूसरा, इंडस्ट्रीज़ के हवाले से ये हो सकता है कि वहाँ पर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस हो, कि उनकी जो वेस्ट मटेरियल बाहर फेंकने का सिस्टम है, जो वहाँ से गैसेस रिलीज़ होती हैं उनका जो सिस्टम है, उस सारे को प्रॉपर चेक किया जाए और उनको डिटॉक्सीफाई करके बाहर फेंका जाए, ताकि वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में जाके हिस्सा ना डालें। तो बहुत शुक्रिया मैम आपका कि आपने वक्त दिया। एंड में आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को क्या पैगाम देना पसंद करेंगे? लोगों के लिए यही पैगाम है कि वो कोशिश करें कि वो माहौल की आलूदगी में अपना हिस्सा कम से कम डालें और माहौल को साफ़ करने में अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा डालें। अब जिस तरह आप लोग प्लांटेशन एक्टिविटीज़ करते हो, पौधे लगाते हो स्कूलों में जाके, कॉलेजेस में, तो इस तरह से लोगों को इस चीज़ में हिस्सा डालना चाहिए, इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं आप कर रहे तो आप अपने घर में पौधे लगा लें, आप अपनी गली में पौधे लगा लें, या आप जहाँ आपको कोई खाली जगह आपके घर के करीब ऐसी है जिसकी आप देखभाल कर सकते हैं, आप वहाँ पौधे लगाएं। और फिर पौधे लगा के बस ये फ़र्ज़ नहीं होता कि पौधे लगाए और भूल गए, उनको पानी देना होता है, उनकी प्रॉपर केयर करनी पड़ती है। तो वो आप उतने लगा लें जितने आप संभाल सकते हैं, जितने की आप केयर कर सकते हैं उतने लगा लें। अपने स्कूल में कर सकते हैं प्लांटेशन एक्टिविटीज़, बच्चे कॉलेजेस में कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में की जा सकती हैं। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं भी, और फिर पौधों की देखभाल भी करें और उनको उखाड़ें भी ना बिला वजह। और फिर कोशिश करें कि जो ऑलरेडी लगे हुए हैं दरख्त, उनको आप अपने इलाके में नज़र रखें, उनको ना कटवाने दिया जाए,
तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। दूसरा, आप ट्रांसपोर्टेशन कम से कम इस्तेमाल करके कोशिश करें कि उस तरफ से भी आप माहौलियाती आलूदगी में अपना हिस्सा ना डालें। और ये दोनों काम जब हम करेंगे तो ये हम अपने लिए कर रहे हैं, ये हम किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे, ये हम हुकूमत के लिए नहीं कर रहे, ये हम दूसरे लोगों के लिए भी नहीं कर रहे, हम अपनी ज़ात के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने भी इसी जगह पे रहना है। और जैसे जैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ती जाएगी, हमारा मतलब हमारी ज़िंदगी मुश्किल होती जाएगी। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आप देखें कि पिछले साल से इस दफ़ा गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, सर्दी भी इसी तरह एक्सट्रीम पे चली जाएगी। तो टेम्परेचर एक्सट्रीम्स पे जाता है, हाई हो या लो हो, तो वो चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह होती है कि हम इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर पे रहने के आदी नहीं होते, तो हमें मसला होता है। फिर उसके अलावा जैसे स्मोग है, अब पाकिस्तान में अभी इतना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा मसला है कि बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। जिन मुल्कों में बहुत ज़्यादा है, चाइना में कई जगहों पे इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे सूरज नज़र नहीं आता, वो इतनी डार्क लेयर बना देता है। तो पाकिस्तान में तो अभी हम मतलब कम लेवल पे हैं, हम रोक कर सकते हैं, इसको रोक भी सकते हैं और इसको मज़ीद मतलब इसके साथ कर सकते हैं मुकाबला, कि हम लोग अभी से सोच लें कि हमने इसको बढ़ने नहीं देना, कम करना है। अगर कम नहीं कर सकते तो बढ़ाएं भी ना। तो जो लोग जैसे जिस तरह से भी कोशिश करें कि वो पौधे लगाएं, ट्रांसपोर्टेशन कम से कम इस्तेमाल करें। इंडस्ट्रियलिस्ट को सोचना चाहिए इस बारे में कि वो उनकी जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ जा रहा है, वो किस हालत में जा रहा है, वो उसको देखे ज़रा। तो ना कोई भी इंसान ये फ़ैसला कर ले कि उसने माहौल को ख़राब करने में अपना हिस्सा नहीं डालना, माहौल को साफ़ करने में कोशिश करनी है, तो फिर ऑलरेडी हमारे पास ये सारी जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, इसकी रेशो में बहुत कमी आ जाएगी। तो वो इंसानों के करने से होगा, और ये हम अपने लिए करेंगे, किसी दूसरे के लिए नहीं करेंगे, अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए करेंगे। हमें साफ़ माहौल चाहिए, हमारे घर वालों को साफ़ माहौल चाहिए, हमारा हक है कि हम एक साफ़ माहौल में ज़िंदगी गुजारें, एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा हक है। तो ये चीज़ हम अपने लिए ख़ुद करेंगे, बस इतना सोचना चाहिए। सब लोग ये सोचेंगे, इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ बेहतरी आएगी। हम एक दिन में सारी दुनिया नहीं बदल सकते, हम एक दिन में पूरा मुल्क ठीक नहीं कर सकते। हम दूसरों को सुनाते हैं कि उसने ये किया, उसने वो किया, वो कुछ नहीं करा मुल्क के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जो लेवल हमारा है, जो बात हमारे हाथ में, हम उतना तो कर सकते हैं। तो हम ये करें कि हम माहौल को ख़राब ना होने दें, और हम अगर उसको साफ़ कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया मैम आपका। थैंक यू। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। सलाम।